हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक सर। आज हम क्लास 9 की तीसरे पार्ट की वीडियो लेकर आए हैं। इसमें क्या है, हम 1.3 प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं क्या है, दशमलव प्रसार से संबंधित क्वेश्चन है। सो पहले हम समझ लेंगे कि दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, फिर हम क्या है एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, आइए तो हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला नंबर हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया, जैसे हम ले लिया 1/5 ले लिया हमने। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं 5 से 1 में डिवाइड करते हैं, देखिए तो क्या है, ये पॉसिबल अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे, दशमलव लगाएंगे, जिससे क्या होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 बार ले जाएंगे, 5 दूनी 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पास क्या हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो में से जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ 1। ठीक है, ये जीरो हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं, अब क्या होगा, इसके आगे दशमलव का प्रसार नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हम क्या करें, यदि दूसरा क्या करें, एग्जाम्पल ले लेंगे। यदि हमने ले लिया 7/8, अगर हम इसका प्रसार करते हैं, देखिए इसका क्या करते हैं, पहले हम भाग करेंगे, फिर आप देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 7 है तो पॉसिबल नहीं है कि क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ जिस क्या है, दशमलव लगाने से यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 70। तो अब इसको हम 8 8 64, 8 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा। अब घटा देंगे, इसको एक कैरी धर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ दशमलव की वजह से एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 8 8 दोस्तों हमने क्या है, पहला नंबर देख लिया शांत दशमलव प्रसार। हम अब दूसरा देखेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कुछ समय बाद क्या है, जो शेषफल होता था जीरो हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, नहीं होगा। देखिए अगर हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, अगर हम इसको क्या करें, दशमलव में बदलें तो क्या होगा, देखिए हम भाग करके दिखाते हैं आपको। इसको भी क्या करेंगे, देखिए 3 से अगर हम क्या करते हैं, भाग करेंगे तो पॉसिबल नहीं, तो फिर लगाएंगे जीरो और फिर दशमलव। दशमलव की वजह से क्या होगा, यहाँ एक जीरो क्या है, बढ़ जाएगा, जिससे हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और क्या करेंगे, अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा, घटाने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से यहाँ क्या, दशमलव की वजह से एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि ये बार बार क्या हो जाएगा, 3 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार का क्या होता है, प्रसार होता है, नहीं बार बार क्या है, वही संख्या रिपीट होने लगती है। इसमें देखिए क्या है, सिर्फ केवल एक ही हो रही है, और जिसमें क्या होती है, दो संख्याओं का क्या है, लगातार रिपीट हो, यानी क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, इसी में 3 और 4 आया है, बार बार 3 4 3 4 ऐसे करके आने लगेगा, तो वो भी क्या है, इसी में आएगा अशांत दशमलव प्रसार। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप यही लिखेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 3, 0.3, और 3 के ऊपर एक ऐसे क्या है लाइन खींचते, उसको बोलते हैं बार। इससे ये होता है कि इसकी बार बार 3 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है, तो आइए हम सभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना शांत और अशांत, उसी को हमें क्या है बताना भी रहेगा। ठीक है, तो
पहला आपका है, पहले नंबर 36 दशमलव क्या है 36/100 है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, जब प्रसार करेंगे यानी हमें क्या करना है, पहले 100 से 36 में भाग देना है और जो इसका मान आएगा, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कि शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ 100 लिखते हैं और इधर 36 और भाग करेंगे। आपको पता है कि क्या है, यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ 2 अंक, तो भाग नहीं होना है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे दशमलव और फिर यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ 0 में से 0 0 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 0 हो जाएगा तो 6 ही आना है और 3 में से 3 गया 0। अब इस दशमलव की वजह से क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा और भाग करने पे क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। तो हमको क्या आंसर मिला है, 0.36। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये क्या हो रहा है कि इसका जो शेषफल हो जा रहा है कि कुछ चरणों के बाद क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या है, शांत है। क्या है, शांत, शांत दशमलव प्रसार में है। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम, दूसरा नंबर है 1/11। ठीक है, इसको भी पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे इधर। ठीक है, यहाँ हमने 1 लिखा। ठीक है, और इधर अब भाग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 11 है, यहाँ 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब भी ये क्या है, देखिए यहाँ 11 है, बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो फिर से क्या है, दशमलव के बाद एक 0 लगाएंगे जिसमें एक और 0 इसमें बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा, तो 9 बार हम पढ़ेंगे, तो 11 9 99 होता है। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक कैरी, देखिए 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक कैरी इधर से इसको देंगे, ये 10 होगा, इसमें से इसको देंगे, ये 10 होगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, और इधर 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 1 हो गया, दशमलव की वजह से क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, अब फिर देखिए आप क्या है, फिर पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 100 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा फिर से हम 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11 9 99। ठीक है, फिर से हमको क्या है, घटाने पे यही, जैसे यहाँ क्या है, हमें 1 मिला था वैसे यहाँ मिलेगा, और यहाँ 0। हर बार क्या होगा, हर बार ये क्या हुआ है, यही 1 1 मिलता चला जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर अपना नंबर क्या है, ये जो आंसर मिला है, क्या मिला है, 0.09 और 09। ठीक है, यही मिला है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09, इसको ऐसे बार लगा के भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब 0 और 9 बार बार क्या होगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, इसे हम लिखेंगे अशांत। क्या है, ये कैसा है दशमलव प्रसार, ये क्या है, अशांत है। ठीक है, तीसरा नंबर लेते हैं, तीसरा नंबर है हमारा 4 सही 1/8। पहले हम इसको क्या करते हैं, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको क्या करते हैं, सरल भिन्न में बदलते हैं। 4 8 32 1 33/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 33। ठीक है, करते हैं, 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 33 से ज़्यादा ना जाए, तो हमको पता है 8 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 32। घटा दीजिए, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, यहाँ एक बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 नहीं, 8 एकम 8, ज़्यादा हो जाएगा ये तो, 8 एकम 8। ठीक है, घटाएंगे, घटाने पे क्या होगा, यहाँ फिर से 2 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप आगे बढ़ाएंगे, इसको हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, अब दशमलव यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, दशमलव है, दशमलव की वजह से यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या है, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 16 में से क्या करेंगे, 20। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया है, 16 हो गया है, तो जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगी संख्या, हमको संख्या मिलेगी, इधर क्या है, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ फिर से 0 बढ़ा लेंगे।
दशमलव की वजह अब क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 5 जा 40, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें क्या मान प्राप्त हो गया है इसका हमको मान प्राप्त हुआ, ठीक है, 4.125, ठीक है। तो ये कैसा है, कुछ समय क्या है जाने के बाद क्या हो गया इसका, कुछ चरणों के बाद क्या हो गया इसका मान, यानी जो इसका शेषफल है वो 0 हो गया। तो ये कैसा है, ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, हम लिख देंगे ऐसे, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। आइए हम इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर इसका क्वेश्चन है 3/13, 3/13, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे 13 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ, ठीक है, दशमलव 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है, जिससे यहाँ एक 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार ले जा सकते हैं, 13 दूना 26, ठीक है, घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना, 40 ज़्यादा ना जाए, ठीक है, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 3 बार ले गए हम, तो क्या होगा, ये आ गया। अब एक हासिल इसको देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ 3 में से 3 गया 0, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है अभी, तो फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे तो जिससे यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 13 का पहाड़ा अगर यदि हम क्या करते हैं, 7 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 7 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, 13 7 क्या होता है 91, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, अगर हम ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 100 से, सो हम क्या करेंगे, इसका 7 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 7 91। अब घटा देंगे, एक इसमें से 21 को 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ क्या करेंगे हम एक यहाँ से दशमलव की वजह से यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या है, इसका पढ़ा 13 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 13 78, ठीक है। अब घटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हासिल दे देंगे, यहाँ 10 10 में से 8 गया, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या है 8 में से गया 7, सॉरी क्या है 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 क्या करेंगे यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 13 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार, ठीक है। 13 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104, ठीक है। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पे क्या होता है, 13 8 104 होता है। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए, सॉरी 8 बार नहीं पढ़ना है, 9 बार, ये कम हो जाएगा अभी, 13 9 117, 20 है ना, यहाँ क्या करेंगे 117, ये ठीक है 117, क्योंकि ये घट सकता है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, एक हासिल इसको देंगे, 10 में से 7 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ एक में से जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ 0, ठीक है, 3 हो गया है, ठीक। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये संख्याएं और आगे बढ़ती जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी दशमलव की वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप क्या है 13 का पहाड़ा क्या करते हैं 2 बार पढ़ते हैं, कितनी बार 2 बार पढ़ते हैं तो 13 दूना 26। यदि आप देखेंगे तो जैसे अभी हम लोग पहले किए थे, यहाँ 13 दूना 26, यानी अब क्या होगा, यही फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 3 0 7 6 9 यहाँ तक की संख्या क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट हो जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ 0.2307 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी ये क्या है, आशांत है, आशांत, ठीक है, ये क्या है, आशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 2/11। 5वें क्वेश्चन को हम देखेंगे, यहाँ क्या है 2/11 है। अब इसका हम लोग इसका भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से प्रसार करेंगे। देखिए हम यहाँ लिखते हैं बगल में, इधर क्या है 11 है और यहाँ 2, ठीक है। जब हम क्या करेंगे 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 क्या 11 ज़्यादा है 2 कम है, तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे दशमलव, जिससे क्या हो जाएगा 20, इसको 1 बार ले जाएंगे, ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा, यहाँ एक इसको हासिल देंगे, 10 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1 में 1 गया 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव की वजह से यहाँ 0। अब ये 8 बार जाएगा, 11 × 88, ठीक है। घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, इधर एक इसको हासिल देंगे, ये हो जाएगा 10 10 में 60 गया, 2 बचेगा और यहाँ 0, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 आ गया है, दशमलव की वजह से 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 11 एकम 11, ठीक है। तो फिर देख रहे हैं इधर क्या बचेगा, फिर बचेगा इधर एक हासिल देंगे, 10 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ 0, ठीक है। फिर क्या हो गया, एक 0 बढ़ेगा और फिर क्या है, फिर हमको इसको 8 बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। 11 × 88, ठीक है। माइनस करने पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब देख रहे हैं आप क्या करेंगे, देख रहे हैं क्या है इधर 18 0.18 बार बार रिपीट हो रहा, तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 2/11 क्या हो, दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.18 और ऊपर बार लगा देंगे और बताएंगे कि कैसा है, कैसा प्रसार है, अशांत और ये क्या है, बार बार पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। बार लगा दिए हैं, जैसे क्या ये है इसी संख्या के, यानी 18 की बार बार पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। देखिए पांचवा हमारा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है 329/400। अब इसका भी दशमलव प्रसार हम करेंगे, लिखेंगे 400 और यहाँ 329, ठीक है। यहाँ देखिए 400 है ज़्यादा है और यहाँ 329 से कम है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे दशमलव, जैसे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ 3290 हो गया। यदि हम 4 का पहाड़ा यानी 4 है तो हम 4 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ डबल 0 है, हम उसको भी लगा दें। 4 का पहाड़ा 2, पहला इसका 1 अंक, इसका 2 अंक देख रहे हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 32, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लिखे 400 का पहाड़ा यदि 8 बार पढ़ेंगे तो 3200 होगा, ठीक है। 3200 घटाएंगे, 0 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 9 और यहाँ 0 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव की वजह से 1 0 यहाँ बढ़ेगा, तो फिर पढ़ेंगे 400 दूनी होता है 800, घटाएंगे तो ये 0 0 0 हो जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 100 हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ाएंगे तो 1000 हो गया, 4 दूनी 800, ठीक है। फिर घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0 0 और यहाँ 10 में से क्या है 8 गया 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, दशमलव की वजह से, और फिर 400 का 5 में गुणा करेंगे, 400 पंचे होता है 2000, ठीक है। तब यहाँ क्या है, सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिए हमारा क्या हो गया मान, यानी क्या है कुछ चरणों के बाद क्या है मान 0 हो गया, यानी कैसा ये क्या प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार, यानी इसका क्या है मान हम क्या लिखेंगे 0.8225 और लिखेंगे ये कैसा है, शांत है, ठीक है।